हमारे इस जिला के अंदर जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो हमारा जिला का जो प्रशासन है वो बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और उसके साथ साथ बिल्कुल ही प्रशासनिक व्यवस्था ऊना जिला की बिल्कुल चरमरा गई है, जिसके कारण हमारे इस जिला के अंदर अनेकों ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। उन घटनाओं का ब्यौरा मैं आपके सामने, एक एक घटना का ब्यौरा आपके ध्यान में लाऊंगा। पहले तो मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि जनता किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी ना होने के कारण परेशान है। ऊना हेडक्वार्टर बहुत ही, जिसको हम लोग कहते हैं, सेंसिटिव हेडक्वार्टर होता है पूरे जिला के अंदर। लेकिन पिछले 15 दिनों से हमारे पास अनेकों लोगों के फोन आ रहे हैं कि जो एसडीएम के पास हमारे काम थे वो काम नहीं हो रहे हैं। लोग वहां पर आते हैं लेकिन वहां एसडीएम का जो दफ्तर है वो खाली पड़ा है, कोई भी अधिकारी वहां पर काम नहीं कर रहा। वो अलग विषय है कि जो दूसरी घटना वहां पर हुई है, लेकिन इसमें मैं सरकार की नालायकी मानता हूं कि उस घटना के 15 दिन के बाद उन्होंने किसी भी अधिकारी को वहां पर नहीं बिठाया एसडीएम के रूप में, जिसके कारण लोग एसडीएम से करवाए जाने वाले कामों के लिए जगह जगह कागज लेकर के घूम रहे हैं। और दूसरा, अगर आप लोग देखेंगे, वो अच्छी बात है कि हमारे जिला के जो डीएसपी है वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनकी हम सब आप लोग इज्जत करते हैं। और हिंदुस्तान को कबड्डी का गोल्ड मेडल दिलाने में उन्होंने 2-3 बार भूमिका अदा की, देश के वो कैप्टन रहे। लेकिन वो आजकल प्रो कबड्डी में बिजी हैं, वहां कोच के रूप में गए हैं, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन उनकी जगह जब तक उन्होंने आना प्रो कबड्डी का मैच तो 2-2.5 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, लेकिन डीएसपी कोई नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर। और जिला के अंदर लोग लॉ एंड ऑर्डर के कारण परेशान है, लेकिन डीएसपी नहीं है। और उसके साथ साथ जो अधिकारी जहां पर है, वो अधिकारी ऑफिसर्स अपने दफ्तर में कम बैठते हैं, बाकी कामों में ज्यादा बिजी रहते हैं। आप लोग देखेंगे तो अनेकों अधिकारी अपनी रीलें डाल रहे हैं, हर आदमी का व्यक्तिगत लाइफ है। लेकिन जो हम पब्लिक के लोग हैं, वो चाहे लीडर्स हैं चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम आप सब लोग व्यक्तिगत घरों के अंदर, पारिवारिक प्रोग्रामों के अंदर जो करना है करें, लेकिन पब्लिकली हम लोग अगर अपनी रील बनाते रहेंगे तो जो आज समाज के अंदर युवा वर्ग रीलें बना बना करके डालता है, जो अन्य लोग डालते हैं, तो उनमें और अधिकारियों में क्या फर्क रहा, उनमें और लीडर्स में क्या फर्क रहा। तो इस तरह से अगर हम लोग कहें तो जिला की प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनको सुन करके हैरानी होती है, जिनकी जहां पर हम लोग आपके सामने चर्चा भी नहीं कर सकते हैं पब्लिकली। ऐसी घटनाएं, ऐसे अधिकारियों की एक जगह का बात नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, इन घटनाओं के कारण जब लापरवाह सरकार और लापरवाह प्रशासनिक अधिकारी हो जाते हैं तो फिर उसका प्रभाव समाज के अंदर पड़ता है, जिसका पहला प्रभाव पिछले 6 महीने से फिरौतियां मांगने के रूप में ऊना जिला के अंदर शुरू हुआ था। लोगों से फिरौतियां मांगी गई, लोगों ने अपनी जान छुड़ाई, फिरौती वालों से खुद समझौते करके। प्रशासन ने कुछ नहीं किया। एक भी व्यक्ति आज तक नहीं पकड़ा जिसने 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपया जो फिरौतियों का मांगा। आप बता दो कोई उदाहरण के किसी को पकड़ के लेकर के आए। ये व्यक्ति फोन करता है, ये व्यक्ति फोन करवाता है और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौतियां मांगता है, कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। और उसके कारण जब प्रशासन की पकड़ नहीं है, सरकार उनको पूछने वाली नहीं है। और हम सबका दुर्भाग्य है कि इस जिला के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मुझे लगता है उनको ही खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, उनको ही पूछने वाला कोई नहीं है। तो जब उनको कोई पूछने वाला नहीं है तो वो भी किसी से बात नहीं करते हैं। उसके कारण हमारे जिला के अंदर जहां फिरौतियां चली, वहां पर अवैध खनन का काम चरम सीमा के ऊपर है।
स्वां के अंदर बिना एनी लीज के। आप सब लोग जानते हैं कि कितने टिप्पर, स्वां नदी की मैं बात कर रहा हूं आपके ध्यान में, शाम के टाइम पर 50-50 हजार रुपए का टिप्पर भर के लोग चांदी लूट रहे हैं, थैले भर के सुबह घरों को आते हैं। वो थैले कहाँ जाते हैं आप सब लोग जानते हैं, पहले भी मैंने खुलासा आपके सामने किया। उसके साथ साथ अवैध शराब का बहुत बड़ा कारोबार यहाँ हो रहा है, जिसके कारण एक गैंगवार शुरू हो गया, जहां पर व्यक्तियों को शरेआम गोलियां मार दी गई। आप सब लोग जानते हैं बसाड़ में क्या हुआ। और उसके साथ साथ अवैध हथियार लेकर के लोग घूम रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? जो हम लोग यूपी में सुनते थे, बिहार में सुनते थे, अवैध कट्टे लेकर के लोग घूमते हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कई लोग जहां पर भी सप्लाई करना शुरू कर गए हैं, जिसके पास मर्जी आप देख लो, पीनगाह में आदमी अवैध हथियार निकालते हैं, आदमी के ऊपर तान देते हैं। और इस जिला के अंदर जो हत्याएं हुई है वो भी अवैध हथियारों के अंदर हुई है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 3 महीने पहले एक लॉटरी खेलते हुए 14 लोग महतपुर के अंदर पकड़े गए, जिसमें से एक लोकल व्यक्ति था, 13 पंजाब के थे। दोपहर बाद उनकी जमानत हो गई, और जिन्होंने पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, उस एसआईयू को भंग कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया। उसका फिर प्रमाण यह लगा पिछले हफ्ते में, जब महतपुर थाने के लोगों ने उसी दुकान के ऊपर रेड की, तो 14 लोगों के साथ 5,10,000 रुपया दोबारा लॉटरी खेलते हुए पकड़ा गया, जो जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। और उसी का उदाहरण हमारे सामने ध्यान में आता है कि ऊना हेडक्वार्टर और ऊना जिला का जो हमारा रीजनल हॉस्पिटल है, वो दवाई माफिया का अड्डा बन करके रह गया। इस जिला के अंदर अनेकों कंपनीज के एमआर हैं, अनेकों कंपनीज के लोग हैं, सप्लाई आती थी, लेकिन सिर्फ 2-3 व्यक्तियों को बिठा करके बाकी सबका काम रुक गया। अब पार्टी पॉलिटिक्स, 2 व्यक्ति जिनके साथ कुछ लोगों की हिस्सेदारी है, उन लोगों को वहां पर बैठा दिया गया। इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो जिला की टोटल जो कानून व्यवस्था है वो हर दृष्टि से चरमरा गई है। उसका कारण एक ही है कि ना सरकार पूछने वाली है, ना अधिकारियों को पूछने वाला है कि चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसी के कारण लोग आज अलग अलग ऑफिस के अंदर जाने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि जहां पे जाओ वहां काम ही नहीं होता है, और जहां काम करवाने जाओ वहां पर व्यक्ति नहीं मिलता है, और व्यक्ति मिलता है तो काम ही नहीं करता है। तो ये स्थिति हमारे इस जिला के अंदर पिछले 3 सालों से चल रही है। पूरी तरह से निकम्मी सरकार के अंतर्गत बेलगाम प्रशासन जहां पर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो भी हो रहा है जहां। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे हमारे जिला के अंदर भारी बरसात के कारण लोगों का नुकसान हुआ, फसल का भी हुआ, अलग अलग जगहों पे मकान भी गिरे, मकानों के अंदर पानी भी गया, लोगों के 10-10, 20-20 हजार, 5-5, 10-10 लाख रुपए के फर्नीचर्स खराब हो गए। अनेकों घर ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां कोई भी व्यक्ति सर्वे करने नहीं गया, पैसे देने तो बड़े दूर की बात है, सर्वे तक नहीं हुए लोगों के। हमने पूछा भैया कोई आया? कोई नहीं आया। फसल लोगों की तबाह हो गई। अगर आप लोग जाएंगे, जो हमारा एक क्षेत्र है ऊना से सनोगढ़ वाला रोड, या जिले के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर जो लोग क्षेत्र के खेत हैं, बिल्कुल डाउन एरिया के, स्वां नदी के किनारे, खड्डों के किनारे, वहां की मक्की, वहां का धान, वहां लगी हुई लोगों की सब्जियों की पनीरियां, लगाए गए सब्जी अर्ली, जो जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन वेजिटेबल, जो लोगों ने लगाया था, वो सारा तबाह हो गया। लेकिन उन खेतों में जाकर के किसी भी व्यक्ति ने सर्वे नहीं किया, और एक भी रुपया उन जिम्मेदारों को गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने नहीं दिया, और कोई अधिकारी उनकी सुख शांत लेने के लिए नहीं वहां पर पहुंचा। और कई जगह तो ऐसी स्थितियां देखी गई कि मकान किसी का गिरा है और तरपाल किसी को मिल रहा है।
कृपाल किसी और को मिल रहा है, उसने रख लिया एडवांस आगे के लिए, ठीक है। इस तरह का भी ध्यान में देखने में आ रहा है। और एक दो विधानसभाओं में जैसे हमें जानकारी मिली, हमारे लोग भी काफी मिलते हैं इधर, हमारा जो ऊपरी वाला एरिया है, रायपुर मैदान एरिया है, आपका लमलैड़ी एरिया है, उस एरिया के अंदर स्लिप आए सड़कों के। मुझे लगता है ऊना जिला के अंदर ये पहली बार लोगों ने देखा होगा कि 8-8 10-10 दिन सड़कें नहीं खुली। कोई आदमी वहां पर पूछने वाला नहीं गवर्नमेंट का कि भैया जेसीबियां लगा करके कम से कम उन सड़कों को खोल दो। लोगों के बच्चों ने स्कूल जाना है, कर्मचारियों ने ड्यूटी आना है, किसी व्यक्ति ने दुकान करने के लिए ऊना में आना है, किसी व्यक्ति ने पीनगाह में आना है, किसी व्यक्ति ने महतपुर के लिए जाना है। लेकिन ऊपर वाले एरिया के अलग अलग जगह ऐसे बताते हैं कि अंब में भी ऐसे कई जगह हुआ, एक दो जगह ग्रेड में भी 2-4 जगह 10-10 दिन सड़कें बंद रही। और हमारे एरिया के तो हमने खुद जेसीबियां भेज करके स्लिप निकाले, और कई जगह अभी भी गिरी हुई मिट्टी सड़कों के बीच ही एक एक दो दो ट्रक पड़ा हुआ, लोग थोड़ी गाड़ी घुमा के स्कूटर घुमा करके ले जा रहे हैं। ये निकम्मे प्रशासन का परिणाम है और निकम्मी सरकार का परिणाम है। और आप सब लोगों के सामने ऊना शहर के साथ लगता रामपुर गांव और वहां पर गिला हुआ पुल, पिछले 2 वर्षों से इस उम्मीद में जनता बैठी है कि इस पुल का कोई निर्माण करवाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने ऊपर डीपीआर भेजी, उसका कोई पैसा नहीं आया। और इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग जगह पर विकास के अनेकों काम ठप पड़े हुए हैं। हमारा बीडीओ ऑफिस बना पड़ा है, 1.25 करोड़ ठेकेदार का देना, इसलिए उद्घाटन नहीं हो रहा। बिल्डिंग देख रही है कि मेरा को उद्घाटन करे आकर के। इसी तरह से हमारे ऊना हेडक्वार्टर का स्कूल +2 और कॉलेज की बिल्डिंग 10 बार शिक्षा मंत्री से मैंने बात की, सीएम साहब से की, तब जाकर के सीएम साहब ने आकर के उसका उद्घाटन किया। ऐसे नेकों काम और जगह जगह पे रुके पड़े हैं। उसमें सरकार लिस्ट बना ले, वरना 3 साल पूरे होने के ऊपर उनकी मैं विस्तृत लिस्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि ये काम आधे अधूरे पड़े हैं, लेकिन इनको इन्होंने 3 साल में 1 रुपया नहीं दिया और लोग बेचारे उन कामों के कारण पड़े हैं, परेशान है। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, चाहे वो कॉलेज की बिल्डिंग है, चाहे वो अन्य जगहों पे ऊपर बिल्डिंग है। तो ऐसा बेलगाम प्रशासन और ऊना कॉलेज के अंदर, जहां तक मेरी जानकारी है, आपको मैं लेटर प्रोवाइड कराऊंगा, 1 आध दिन में आ जाएगा, ऐसे पेपर हो रहे हैं कि एक एक आदमी को 2-2 मेन शीट दी गई। मैं जो मान करके चलता हूँ, एक शीट 100% खाली, दूसरी मेन शीट उसको पेपर में दे दी गई घर के लिए। फिर उसके बाद गलती ये हो गई, दोनों मेन शीट शिमला चली गई और वहां से इंक्वायरी आ गई कि भाई एक व्यक्ति को मेन शीट कैसे दे दी आपने, 2, और एक खाली है, एक 100% भरी हुई है। तो वो इंक्वायरी चली हुई आजकल। जहां तक मेरे सुविज्ञ सूत्रों से जानकारी है, शिमला से इनको लेटर आया है कॉलेज के अंदर कि इसकी आप बताओ कहां से गलती हुई है और 2 शीटें कैसे दे दी। ऐसे कैसे हो सकता है एक 100% खाली और दूसरी 100% भरी हुई। कॉलेज के अंदर एक अलग कमरे में बैठा करके लोगों को पेपर करवाए जा रहे हैं। ये बेलगाम प्रशासन का, ये बेलगाम और बेईमान लोगों का बड़े पदों के ऊपर बैठने का परिणाम है। एक विशेष संगठन के लोग, उसका मैं नाम उजागर करूंगा जब मेरे पास विद प्रूफ हो, सारी चीज आ जाएगी, कौन व्यक्ति है, किस संगठन का व्यक्ति है और उसमें कौन कौन दोषी है। इसकी डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। चली है यूनिवर्सिटी से तो इंक्वायरी चली है, कुछ लोग उस इंक्वायरी को दबाने के लिए लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे जिला के अंदर जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। वो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी आनंद में है, अपना अपना आनंद ले रहे हैं और अलग अलग जिले के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर अवैध हथियारों से लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। किसानों का और जिम्मेदारों का हुए नुकसान की कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको पूछने कोई नहीं जा रहा है, हौसला देने कोई नहीं जा रहा है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। चाहे अनुराग ठाकुर जी जहां पर आए, चाहे 2-2, 3-3 बार हम लोग वहां पर गए, जहां जहां पर भी नुकसान हुआ हर जगह पर बीजेपी ने पूरे हिमाचल में, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूं कि पूरे हिमाचल में बीजेपी ने
आज भी हम लोग बाहर की गवर्नमेंटों से सहयोग करके हिमाचल प्रदेश की जनता का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं दिखाई नहीं देती है। तो उसके कारण पूरा प्रदेश के अंदर भ्रष्ट लोग बड़े पदों के ऊपर बैठाए गए हैं। भ्रष्ट लोग, आज मैं ऊना जिला की ही आपके ध्यान में बात ला रहा हूं। अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि भैया वहां पर ये हो रहा है, वो ट्रैक्टर वालों के चलान करके अपना काम पूरा कर देते हैं। और इस जिला के अंदर, हेडक्वार्टर के अंदर, मैं कहता हूं पूरे जिले के अंदर 1.25 लाख लोगों का चलान हो चुका है पिछले 3 सालों के अंदर। 1.25 लाख लोगों का 400 लोगों का रोज चलान होता है। आदमी घास लाने स्कूटर पे जा रहा है, उससे भी हेलमेट पूछ के उसका भी 2000 का चलान हो रहा है। लेकिन शहर के अंदर लोगों ने अवैध दुकानें सट्टे की खोली हुई है, अवैध शराब बेच रहे हैं, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। और पैसे का दुरुपयोग करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 4-4 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बन रहे हैं। 4-4 करोड़ रुपए के। भैया सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा हमारा दिमाग है, हमारी आंखें हैं। हमें पता है कि वो दुकान पे क्या हो रहा है, हम उसको पकड़ ही नहीं रहे, तो कैमरा खुद थोड़ा पकड़ेगा जाकर के। आदमी किस लिए है, पुलिस किस लिए है, हम सब लोग किस लिए है, हम ही बता देते हैं उनको कि कहां कहां दुकानें। अगर उनकी सीआईडी, एसआईयू, एंटी करप्शन सेल, विजिलेंस उनकी फेल हो चुकी है, तो माननीय सरकार के हमारा सब कुछ सामान बिक चुका है, आप लोग हमें लिस्ट दो, हम उनको लिस्ट दे देते हैं कहां कहां है। हम उनको बताते हैं कि वहां जाओ, तो उनको सूचना मिल जाती है कि उन्होंने बोला है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और वो हमें बोलते हैं भाई साहब हमारी आपसे क्या दुश्मनी, हमें 4 पैसे कमाने दो। आप कल्पना देखो नेक्सस कैसा है प्रशासन का। उन लोगों से लोग सूचना दे देते हैं, और जो काम करने वाले हैं उन अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा। उसी के कारण हमारे इस जिला की जो दुर्गति हुई है, हमें विधानसभा के अंदर लोग पूछते हैं कि भाई साहब आपके जिला के अंदर हो क्या रहा है। ये फिरौतियां, ये मर्डर, ये हत्याएं, अवैध हथियारों के जखीरे, तीरगाह के अंदर लोगों के द्वारा बंदूकें तान देना, ये सारा दर्शाता है कि जिला प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया है। और सरकार के, जिसको हम लोग कह सकते हैं नालायकी के कारण, सरकार की हम लोग कहते हैं निष्क्रियता के कारण सब लोग आनंद में है, लेकिन आम जनता परेशान है। इसलिए आपके माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि जनता इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार रहे। आने वाले टाइम में पंचायतों के चुनाव होंगे, जिला परिषदों के होंगे, नगर परिषदों के होंगे। क्या कर्मचारी है, क्या रिटायर्ड कर्मचारी है, क्या 1500 रुपया पेंशनों को देने वाले लोग हैं। अब आप लोगों के पास बदला लेने का टाइम आया है। इन चुनावों के दिनों में आप उस समय इनको सबक सिखाएं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।